नंबर 1 to 8 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 9 का फर्स्ट नंबर जो है वो 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 होल पावर 1 बाय 2। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1 का पावर 3 मींस 1 into 1 into 1 दैट मींस 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का पावर 3 दैट मींस 2 into 2 into 2 दैट मींस 8। 3 का पावर 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 होल पावर 1 बाय 27 और 8 35 और 35 और 1 36 का होल पावर 1 बाय 2। 36 is the square of 6. Then you can write 6 to the power 2 into 1 by 2. 2 to cancel out, that means 6 to the power 1 is equal to 6. Now question number 8. 8 to the power minus 2 by 3 into 2 to the power 1 by 2 into 25 to the power minus 5 by 4 divide 32 to the power minus 2 by 5 into 125 to the power minus 5 by 6 is equal to root 2. That means we have to prove इतना डिवाइड इतना is equal to root 2 आपको प्रूव करना। Now here you can write 8 that is 2 to the power 3 दैट मींस 2 का क्यूब क्या होता है 8। आप 8 का फाइन फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 2 2 3 टाइम्स 2 आएगा। देन यू कैन राइट 2 की पावर 3 इनटू माइनस 2 by 3। हियर इज 2 की पावर 1 by 2। हियर इज 25 5 into 5 दैट मींस 5 का स्क्वायर 25। यू कैन राइट 5 to the power 2 into minus 5 by 4 divide 32 after the prime factorization of 32 you get 2 into 2 into 2 into 2 into 2 that is 5 times 2 to the power 5 into minus 2 by 5 and 125 is the cube of 5 that is 5 to the power 3 into minus 5 by 6। 3 3 cancel out, 2 2 जा 4, 5 5 cancel out, 3 2 जा 6। Now 2 the power minus 2, 2 the power 1 by 2, 5 to the power minus 5 by 2 divide 2 to the power minus 2 into 5 to the power minus 5 by 2. Now here is divide. Now you can write to the power minus 2 into to the power minus 1 by 2 into 5 to the power minus 5 by 2 by to the power minus 2 into 5 to the power minus 5 by 2. Same term. Now call it to the power 1 by 2 is left and to the power 1 by 2 is root 2. You can write to the power 1 by 2 is root 2 because we know that root 2 is equal to the power 1 by 2. How? कैसे? अब देखो ध्यान से कि मैंने जैसे ये रूट 2 लिखा है, अगर आपको विदाउट रूट करना है तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर कुछ नहीं तो 2 छिपा हुआ रहता है। स्क्वायर रूट जब भी होता है तो यहां पर 2 छिपा हुआ रहता है और यहां कुछ भी नहीं तो पावर हमारा क्या है 1 है। जब इसको विदाउट रूट करेंगे तो रूट के अंदर में जो भी हमारा बेस है उसका पावर क्या है तो 1। और ये किस फॉर्म स्क्वायर रूट है कि क्यूब रूट है तो स्क्वायर रूट है तो ये हमारा तो दैट मींस टू द पावर 1 by 2 को हम लोग अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सिंप्लीफाई
4, दैट मीन्स आपको इसको विदाउट रूट करना है। तो अभी मैंने जैसे बताया आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर 2 था और यहां पर 3 है, तो यहां पर कुछ नहीं तो 1 है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 का पावर, पहले हम लोग रूट के अंदर में जो पावर है उसको लिखते हैं और उसके बाद ये अगर 3 है तो बाय 3 हो जाएगा, अगर यहां 4 है तो बाय 4 हो जाएगा, अगर यहां 5 है तो बाय 5 हो जाएगा। अगर सपोज दैट यहां 5 है और यहां पावर 3 है, अगर विदाउट रूट करना है तो आप इसको लिख सकते हो, पहले याद रखना पावर लिखेंगे उसके बाद जो रूट। तो यहां पर हमारा डबल रूट है, एक 4 के फॉर्म में और एक क्यूब के फॉर्म में। और इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसको विदाउट रूट करेंगे? तो सबसे पहला इसको सॉल्व करते हैं। तो x का पावर क्या हो जाएगा? 2/3, क्योंकि हम इसको नहीं ले रहे, इस रूट को ले रहे हैं। पावर में रख 2, यहां पर 3, देन यू कैन राइट 2/3। और इस रूट को लेते हैं तो x का पावर 2/3 into 1/4, इसका पावर क्या है? 1, पावर में क्या था? 4, तो x to the power 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Simplify now you can write to the power 1/3, you can write to the power 1/4, you can write 30 to the power 1/12, क्योंकि पावर सबके ऊपर में क्या है? 1। नाउ to the power 1/3, to the power 1/4, and here is to the power 5 is 32. You can write to the power 5 is 32 into 1/12. To the power 1/3, to the power 1/4, to the power 5/12. To the power 1/3 plus 1/4 plus 5/12. To the power क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 का टर्म 12 कितना बार? 4 टाइम्स। 4 का टर्म 12 कितना? 3 टाइम्स। और 12 का टर्म 12 1 टाइम, तो 1 into 5 5। टू द पावर 4 3 7 5 12 12/12। 2 का पावर 1, दैट मीन्स 2। क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर है ये? फिफ्टीन का पावर 1/3, 9 का पावर 1/4, होल पावर -6। नाउ यू कैन राइट 50 का पावर 1/3 into -6 by 9 का पावर 1/4 into -6, 3 का पावर, तो 50 का पावर -2 by 9 का पावर -3/2। now 15 the power -2 by you can write 3 का स्क्वायर, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है into -3/2। कैंसिल आउट, दैट मींस 50 का पावर -2 और 3 का पावर -3। we know that
If the power is negative, then you have to do the reciprocal. That means 15 का पावर -2 है तो 15 चला जाएगा नीचे, और 3 का पावर -3 है तो 3 चला जाएगा ऊपर. That means 3 का पावर 3 और 50 का पावर 2. So 3 into 3 into 3 by 15 into 15 into 3 5 15, 3 5 15. That means 3 by 25. Next question number 40. Same process. 5x plus 2 का पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पावर क्या हमारा 1, तो 1 by 5 is equal to 2. 5x plus 2 is equal to 2 का पावर, यहाँ 1 by 5 है, और ये जब पावर इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5 by 1 हो जाएगा. तो 5x plus 2 is equal to 32. तो 5x is equal to 32 minus 2. तो 5x is equal to 30. तो x हो गया 30 by 5. That is कितना टाइम्स 6. तो x is equal to क्या हो जाएगा 6. Question number 15. Last question. Prove that x to the power -1 y, y to the power -1 z, z to the power -1 x is equal to 1. Now you can write x to the power -1, you can write 1 by x into y. Y to the power -1, you can write 1 by y into z. Z to the power -1, you can write 1 by z into x. Now all are square root. Then you can write 1 by x into y, 1 by y into z, 1 by z into x. X cancel out, y cancel out, z cancel out. That is under root 1, and under root 1 is, here is, you have to prove what? So next class में हम लोग 1G के जो भी लैब क्वेश्चन बचा उसको कंप्लीट करें. आज के लिए थैंक यू.